हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और आज मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायरेक्ट अपने सामने किताब रखा हुआ हूं, तो जो जो क्वेश्चंस मेरे को लगेगा कि हाँ ये करवा देना चाहिए, जितने इस लेक्चर में मेरे को डालने हैं, 5 से 10 या 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आगे के। मैंने इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन लिखा है और बस शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए इस लेक्चर को। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ना। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24। एक बार चेक कर लेता हूं कि कहीं लिखने में तो गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। आज मैं थोड़ा जल्दी में था लिखने में, हाँ ठीक है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। mx प्लस 3 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। चलिए क्या करें क्वेश्चन में, सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या क्या चीजें हैं भाई। इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें x है, इसमें y है, और इसमें भी x है और इसमें भी y है। मतलब अल्टीमेटली मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो जाके मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। दूसरी बात कैसे सर, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। किस मेथड से सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो अभी सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर पहली इक्वेशन लिखेंगे हम, यह है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और एक है 2x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24। अब आप देखें यहां पर भी 2x है, यहां पर भी 2x है, इसको सीधे सीधे इधर ले जाओ तो आप ले आओगे 2x की वैल्यू जो कि होगी 11 माइनस 3y, और इस 2x की वैल्यू डायरेक्टली यहां पुट कर दो, क्योंकि दोनों में सेम है तो हम 2x को हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगी 11 माइनस 3y रख दो, तो 2x की जगह क्या लिखेंगे 11 माइनस ऑफ 3y, फिर आया यहां पर आया माइनस का 4y, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। बोलो पिक्चर परफेक्टली क्लियर, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस का 24। इसको इधर लेके जाएं, इसको वापस इधर लेके आ जाएं, या फिर इसको इधर लेके जाए, तो माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 11, ठीक है। आंसर आएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 35। माइनस माइनस कैंसिल, y बचेगा 35 डिवाइडेड बाय 7 and that will be comes out to be 5. So therefore we can say that y बरोबर 5, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 3y। तो y की वैल्यू जैसे ही आ गई आपके पास, यहां y की वैल्यू पुट करो, आपको 2x की वैल्यू, फिर उससे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y दैट इज 5। y की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना। बोलो है कि नहीं? अभी निकाली ना, ठीक है। तो 3 5 हो जाएगा 15, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। जब मैं 11 में से 15 माइनस करूंगा तो माइनस 4 बचेगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 एंड x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो मुझे x और y दोनों मिल गए हैं। अब मैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देता हूं। यहां पर देखो कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। y बराबर mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आई थी सर? 5 आई थी। m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, बोलो हाँ या ना। 3 इधर गया तो 5 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2। देखो ये x की वैल्यू माइनस 2 आई, यहां पर इसको सॉल्व किया, 3 इधर गया माइनस का, तो 3 माइनस 2 हो गया माइनस प्लस ऑफ 2, 5 माइनस 3 2, माइनस 2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, दैट विल बी m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दैट विल बी योर आंसर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। मतलब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपको सॉल्व करना है फॉर x एंड y, फिर उसमें से x और y की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे।
पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम दी गई है और उनसे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, एंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हमें पहले ही उनने पिक्चर क्लियर कर दी है कि सर आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको एक कंडीशन दी रहेगी, वो कुछ प्रॉब्लम में लिखी रहेगी, उसको आपको पहले मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना है और उनसे दो इक्वेशन बनाने के बाद एक्स और वाई निकालने हैं। तो सबसे पहले आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है जब आप उस प्रॉब्लम को समझते नहीं है। तो समझना पहले जरूरी है। अगर एक बार पढ़ने में समझ में ना आए तो दो बार पढ़ लो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। तो एक काम करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने पर लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमने वो दो नंबर ले लिया। अब वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो उन्होंने कहा भाई जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 26 है। यहां पर मैंने मान लिया है कि x बड़ा है y से। ठीक है, आप y बड़ा x से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ऑब्वियसली बात है, जब ये बड़ा है तो बोल रहा है जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, यानी x किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ y। तो जब मैंने x बड़ा माना है तो आएगा x विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y। क्या बोल रहा है वो, फिर से सुन लो। वो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर्स, हमने उन दोनों नंबर्स को x और y मान लिया। यहां हम मान रहे हैं क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है कि x बड़ा है y से। वो बोल रहा है दोनों का डिफरेंस 26 दिया हुआ है। बिल्कुल सही, हमने मान लिया कि दोनों का डिफरेंस 26 है, इक्वेशन बना डाली। फिर उन्होंने बोला कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो छोटा नंबर जो है उसका 3 गुना करो तो आपको पहला नंबर मिल जाता है। बस यहां से आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो 3y। तो यहां लिखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 13 दा, y इज इक्वल टू 13। बोलो पिक्चर क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सर। कैसे? देखो x माइनस वाई 26, दो नंबरों का डिफरेंस 26। अब एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, वही लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फिर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू यहां पुट कर दी। फिर 3y माइनस वाई, इसी इक्वेशन को खेल रहा हूं मैं। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, और 2 से जब डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। बोलो पिक्चर क्लियर? यस सर, परफेक्टली क्लियर। अब क्या करना है बच्चों? अब कुछ नहीं करना है, यहां पर पुट कर दो। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, और 13 3 जा मेरे प्यारे बच्चों होता है 39, एंड दैट विल बी योर आंसर। इट मींस द टू नंबर्स आर x and y, where x is equal to 39 and y is equal to 13 respectively। आप इक्वेशन चेक भी कर सकते हो इन दोनों को माइनस करके। माइनस करने पर आ रहा है 26 और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी 39 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 13। क्लियर? हाँ सर, चेक करना है, सिखा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकेंड वाला करने वाले हैं पार्ट। पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे सब लोग अपनी नई एनसीईआरटी, अगेन बोल रहा हूं मैं, जो ये लेक्चर न्यू लेक्चर बना रहा हूं वो बिल्कुल नई वाली एनसीईआरटी जो रिड्यूस होके जो मिली है, उन एनसीईआरटी से मैं ये सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं और आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, और इसके पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा भी देता हूं। चलिए आ जाते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है, उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लेट द टू एंगल्स आर, लेट द टू एंगल्स आर x डिग्री एंड y डिग्री। ये x और y डिग्रीज में है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ, 18। वो क्या बोल रहा है, लार्जर जो है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। मतलब जो बड़ा वाला है और छोटा वाला, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है। और ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 180 के बराबर आएगा। ठीक,
अब आपको करना क्या है, आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो y को इधर ले जाओ, तो x बराबर 18 प्लस y, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो मिलेगा x प्लस y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18 प्लस y और प्लस y। अब आप बोलोगे सर 18 प्लस y दो बार कैसे आ गया, बेटा ये x की जगह 18 प्लस y लिखा, फिर बीच में क्या था प्लस, तो ये आ गया प्लस, फिर ये लिखा है y, तो ये लिखा है y इज इक्वल टू 180। ठीक है, पिक्चर परफेक्टली क्लियर, बहुत बढ़िया। 18 को इधर ले जाओ, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिवाइड माइनस 18। अब 180 को जब 18 से माइनस करेंगे, 180 सब्ट्रैक्टेड बाय 18, तो यू विल गेट इस 162। ठीक है, कैसे सर, देखो ये हो गया 7 और बेटा ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो बचा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, 7 में से 1 गया 6 और 1 का 1, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 162 एंड y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब आपको ये मिल गया तो आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 81, तो y इज इक्वल टू 81 इज योर आंसर। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको x निकालना है, तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं थर्ड वाली में करने वाला हूं, तो x बराबर 18 प्लस 81, तो आंसर विल बी 99 आई गेस। हाँ यस सर, आई गेस क्या, बिल्कुल सही, 99 डिग्री। ये आ गया 81 डिग्री और ये आ गया 99 डिग्री। देयरफॉर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 81 डिग्री और 99 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा सर, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 180 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, 18। करके देख लेना, ठीक है। बोलो पिक्चर क्लियर। अगला भी कर देता हूं, कर दूं अगला, या फिर अगला नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं आपके लिए, तो जब तक इसको बहुत बढ़िया तरीके से फोटो कॉपी कर लो अपनी कॉपी में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।